हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर एच के भलंग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक प्रोडक्ट एसिड क्राइसो के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी कंपनी बनाती है, कहाँ मिल सकता है आसानी से, और इसमें क्या क्या मिला होता है, और इसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसिड क्राइसो एक होम्योपैथिक प्रोडक्ट है जो होम्योपैथिक कंपनी एसबीएल प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। एसबीएल प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, ये जो एसिड क्रायो है ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है, और इसको जो लगाने का तरीका है वो एक्सटर्नली एप्लीकेशन है, मतलब स्किन के बाहर बाहर उपयोग किया जाता है। एसिड क्रायो मैक्सिमम 30 ग्राम का 56 रुपीज़ के समथिंग पड़ता है। ये कहाँ मिल सकता है, तो आपको नज़दीकी, जो भी आपके नज़दीकी होम्योपैथिक रिटेलर शॉप है, होम्योपैथिक मेडिकल है, वहाँ पर यह आसानी से मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको और किस नाम से जानते हैं। तो इसको, एक तो इसका नाम एसिड क्राइसो भी, इसको एसिड क्राइसो ऑइंटमेंट भी कहते हैं, या फिर इसे रिंग वार्म ऑइंटमेंट या फिर एक्जिमा ऑइंटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, इसको देखते हैं कि इसमें क्या मिला होता है, कंटेंट क्या मिला होता है। तो एसिड क्राइसो, जिसको क्राइसोरिनम भी कहते हैं, ये इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला होता है। इंडिकेशन की बात करते हैं, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो यह मेनली जो 3 जगह उपयोग किया जाता है, जैसे एक तो रिंग वार्म हो गई, एक सोरियासिस हो गया, या फिर एक एक्जिमा हो गया। ये तीनों दोस्त एक ही है, इन तीनों एक मिला जुला रूप ही कहते हैं, जो कि एक स्किन की डिसीज के अंतर्गत आते हैं। एक ऐसी स्किन डिसीज जिसे हिंदी में खाज भी कहते हैं, खुंजली भी कहते हैं, कि जो डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर रिंग वार्म, इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो रिंग वार्म है, उसको हम टीनिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि टीनिया कार्पोरिस, मतलब जो शरीर पर अगर कहीं पे भी खुंजली हो तो उसे टीनिया कार्पोरिस कहते हैं। टीनिया कैपिटा, अगर सिर में कोई खुंजली हो, सिर में कोई रिंग वार्म हो तो उसको टीनिया कैपिटा कहते हैं। या फिर टीनिया पेडिस, अगर पैर में कहीं खुंजली हुई है तो उसे टीनिया पेडिस। टीनिया क्रूराइस, ग्रोइंग रीजन में अगर कहीं पे आपको रिंग वार्म हुआ है तो उसे टीनिया पेडिस के नाम से भी जानते हैं। या फिर टीनिया अंगवाइन, मतलब कि अगर जो अपने नेल से है, नाखून है, उसकी अगर रिंग वार्म हुआ है तो उसे टीनिया अंगवाइन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो स्किन है, एक तो रफ हो जाएगी, आपकी स्किन मोटी परत जम जाएगी, और इस पे बहुत इचिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा और इरिटेशन होगा। जो खुंजली है, या तो सूखी खुंजली हो सकती है या फिर गीली, ये 2 प्रकार की खुंजली होती है। अब रिंग वार्म एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, जो फंगस से होने वाला स्किन डिसीज है, जिसमें इन्फ्लामेशन और इचिंग ये दोनों हो सकती है। कहीं पे भी आपने देखा होगा खुंजली चलती रहती है, वहाँ मोटी परत होती है, या तो कॉइन शेप्ड में रिंग वार्म होगी तो उसे कॉइन शेप्ड भी कहते हैं। या तो मोटी परत हो जाएगी, उसमें खुंजली चलेगी, इचिंग होगी, कभी कभी आप उसमें छाले भी उभर जाते हैं, ब्लिस्टर के रूप में भी होती है। ये जो 3 मैंने बताया था आपको, रिंग वार्म और सोरियासिस और एक्जिमा, इन तीनों में इस का उपयोग किया जाता है। कंटेंट देखते हैं तो इसमें जो एसिड क्राइसो मिला होता है, जिसको क्राइसोरिनम भी कहते हैं, ये जो एसिड क्राइसोरिनम है, यह रिंग वार्म में बहुत अच्छा काम करता है, और खासकर जो कॉइन शेप्ड रिंग वार्म होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। या तो उसमें कुछ लिक्विड जैसा निकलता हो या फिर ड्राई हो, और अधिकतर वहाँ पर होती है जहाँ पर स्किन फोल्ड होती है, जैसे ग्रोइन एरिया है, बगल है, या कान के पीछे की साइड है, ये जहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही है, वहाँ पर अगर रिंग वार्म हो तो उसमें ये रामबाण का काम करती है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका जो है वो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, बाहरी एप्लीकेशन है, इंटरनली नहीं लेने का है। मतलब दिन में 2 बार इस ट्यूब का उपयोग करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम में। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फॉर योर, और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।